दिस वैष्णवी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आई हूँ जो क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से रिलेटेड टॉपिक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इससे रिलेटेड अगर वीडियो आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th यूपी बोर्ड सर्च कीजिएगा, आपको सारी वीडियोज़ इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि स्वपरागण के लिए जो अनुकूलित पृथक पक्व पुष्प होता है वो कैसे होता है। जैसे डाइकोगैमस फ्लावर एडॉप्टेड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा कैसे होता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांगों के अलग अलग समय पर परिपक्व होने को हम क्या कहते हैं, डाइकोगैमी यानी पृथक पक्वता कहते हैं। ठीक है, जो डाइकोगैमी में सामान्यतः क्या होता है, कीटों द्वारा पर परागण होता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जब असफल होने पर क्या होता है, इसमें पुष्पों में स्वपरागण की व्यवस्था भी रहती है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखेंगे हम कि कुछ पुष्पों में क्या होता है, स्वपरागण निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे संकीर्ण दलपुंज नलिका यानी नैरो कोरोल्टा ट्यूब के द्वारा होता है। जैसे कुछ पुष्पों में क्या होता है, पराग को संकीर्ण दलपुंज नलिका के मुख पर स्थित हो जाते हैं। ठीक है, और वर्तिकाग्र नलिका के मुख के नीचे स्थित हो जाता है। इसमें क्या होता है, परागकण नलिका से बाहर निकलने पर फट जाता है और वर्तिकाग्र के ऊपर बिखर जाता है। इस तरीके से हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सदाबहार और गंधराज, इक्ज़ोरा प्लांट ईटीसी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सामान्यतः पर परागण ही होता है। इसमें जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है, जो नेक्स्ट होगा वो सूर्यमुखी यानी हेलियंथस होगा। ठीक है, जो कंपोजिट कुल के पौधे होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर क्या होता है, पर परागण होता है। यानी उनमें सामान्यतः पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन ही देखी जाती है। इनके पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर से पहले पकते हैं। ठीक है, पुंकेसर जो होते हैं वो पहले पक जाते हैं स्त्री केसर से। अर्थात इसमें क्या होता है, प्रोटैंड्रस होते हैं। ठीक है, सूर्यमुखी में वर्तिकाग्र यानी द्विपालित बाइलोब्ड होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है। यह पराग कोश नाल यानी एंथर ट्यूब में छिपा रहता है। और क्या होता है, उसके बाद परिपक्व होने पर पराग कोश पराग कणों को नाल के अंदर बिखेर देता है और इस समय स्वपरागण संभव नहीं होता है, क्योंकि स्टिग्मा रिसेप्टिव सरफेस संग्रहण सतह पर अपरिपक्व होते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें स्वपरागण संभव नहीं होता है। और जब परिपक्व होने पर बाइलोब्ड स्टिग्मा ऊपर वृद्धि करके एंथर ट्यूब बन के दोनों पालियों में खुल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कीटों के द्वारा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन असफल होने पर दोनों पालियां बाहर की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है, इनकी रिसेप्टिव सरफेस जो यानी रोम युक्त वर्तिका थी वो क्या होती है, हैरी स्टाइल के स्पर्श में आ जाती हैं और स्वपरागण संपन्न हो जाता है। जैसे कि इस इमेज में देखिए, सूर्यमुखी के स्वपरागण है जो ऐसे रहते हैं। ठीक है, और जब असफल हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन तो ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं रिसेप्टिव स्टिग्मा और इसमें क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है, अब इसका मेन पॉइंट इसमें तो ये लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्वपरागण के लाभ यानी बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे, पुष्पों में स्वपरागण का होना निश्चित होता है, जिसके कारण क्या होता है, पौधे का वंश चलता रहता है। जैसे हमारा वंश चलता है वैसे ही पौधों का भी वंश चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड करेंगे कि स्वपरागित जो पुष्पों में परागकण के लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जो स्वपरागण होता है वो खुद में ही हो जाता है, दो बाइसेक्सुअल होता है, तो स्वपरागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसलिए क्या होता है, स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं और अर्थात इनके पैतृक गुण वही रहते हैं, इनके पैतृक गुण बदलते नहीं हैं। और इसमें हानियां हो जाएंगी, यानी लॉस क्या होगा, तो स्वपरागण की हानियां क्या होती हैं, स्वपरागण के से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर हो जाते हैं। जो स्वपरागण से होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं, कोमल होते हैं। ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। ठीक है, ऐसे बीज उत्पन्न श्रेणी के नहीं होते हैं, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मतलब बहुत ही आमतौर पे समझ लीजिए कि कमजोर होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।